सीएम का चेहरा 2025 के लिए एनडीए गठबंधन आगामी 2025 का चुनाव लड़ने जा रहा है और मैं मानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल इस वक्त 2025 में आज उसका भी कहीं ना कहीं शंखनाद श्री गणेश आज से उसकी भी तैयारी में। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। हमारा नेता कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम एलजेपीआर के कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज लोजपा अपना स्थापना दिवस मना रहा है। कार्यकर्ताओं में गजब का जोश है, गजब का जुनून है, गजब का जज्बा है। देखिए, आपको बता दें कि अभी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी पहुंचे थे और चिराग पासवान ने मीडिया कर्मियों से भी सीधी बातचीत की है। देखिए, आज के दिन क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, सबसे पहले आप उनको सुनिए। इसके साथ पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता देश के अलग अलग राज्यों में जहां पे भी पार्टी का मजबूत जनाधार है, हम लोग कार्य मेहनत करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव भी है 2025 में, आज उसका भी कहीं ना कहीं शंखनाद श्री गणेश आज से उसकी भी तैयारी में। पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल बहुत जल्द बिहार भर की यात्रा में, पूरे प्रदेश की यात्रा में निकलेगा, जहां अलग अलग जिलों में जाकर वहां पे प्रवास कर न सिर्फ संगठन की मजबूती को देखेगा बल्कि साथ ही संभावित प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को भी हम लोग आरंभ कर देंगे। लक्ष्य 2025 में 200 से 25 ज्यादा सीटें जीतने का है और ये विश्वास हम लोग का उपचुनाव से आता है। उपचुनाव में जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन एनडीए गठबंधन का रहा, 100% स्ट्राइक रेट यहाँ पे भी रहा। 4 सीटें हमारा गठबंधन लड़ा, 4 की 4 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया। तो मैं मानता हूँ कि आगामी चुनाव परिणामों के बाद जो हम लोग का लक्ष्य है 225 से ज्यादा सीटें जीतने का, वो भी लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के परिश्रम और कार्यों के साथ हम लोग उस लक्ष्य को भी एनडीए गठबंधन सरलता से पूरा कर ले। पिता की कोई ऐसी इच्छा जो अभी तक चिराग पासवान पूरा करना चाहते हैं? पिता की कोई ऐसी इच्छा जो चिराग पासवान अभी तक पूरा नहीं पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना, बस इसमें थोड़ा सा जोर और लगाने की कसर बाकी है, बट मैं मानता हूँ। और साथ ही में उनके विचारों का प्रदेश बनाना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अंतिम दिनों में उन्होंने ही इसको एक अंतिम रूपरेखा दी थी। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लक्ष्य को आगे लेते हुए अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना। पिताजी के कार्यालय में आप आज स्थापना दिवस मना रहे हैं, उसका कैसा लग रहा है? चाचा सरबन्नी में मना रहे हैं। पुरानी यादें हैं यहाँ की। देखिए, सरकारी व्यवस्था है, सरकारी आवास है, इस पे किसी भी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। बट हाँ, बचपन गुजारा है मैंने यहाँ पे, इस नाते जरूर मेरी यादें रही और मेरे लिए ये गर्व की बात है। कल जैसा परिवार के सदस्यों ने, हमारी माँ ने भी कहा, गर्व की बात यह है कि जहाँ से मेरे नेता बैठकर उन्होंने कार्य करने का काम किया, आज उसी जगह पर बैठकर मुझे उन्हीं के विचारों को आगे लेकर जाते हुए अपनी पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी मुझे मिली है। तो ये मेरे लिए एक तरफ सौभाग्य की बात भी है, भावुक भी करता है, पर शक्ति भी यही देता है। 25 का चुनाव है और आपके कार्यकर्ता अब आपको सीएम का चेहरा देखा है। सीएम का चेहरा 2025 के लिए मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं की भावना का जरूर सम्मान करता हूं, बट ये एनडीए ने पहले से ही तय कर लिया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन आगामी 2025 का चुनाव लड़ने जा रहा है और मैं मानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल इस वक्त जब पुनः हम लोग पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे होंगे, तब तक मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे। चिराग जी, आरक्षण को लेकर आप लोग महागठबंधन के साथ हैं स्मार्ट मीटर के मुद्दे पे, क्योंकि आपके सांसद भी लगातार बोल रहे हैं। देखिए, कहीं पे अगर कुछ तकलीफें हैं, जो दिक्कत है, गठबंधन साथी होने के नाते हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार तक
वो विषय हम लोग पहुंचाने का हम लोग कार्य करें, इसका कतई मतलब नहीं है कि हम लोग किसी का साथ दे रहे हैं या किसी का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। बट हाँ, अगर कोई ऐसे विषय हैं जहाँ जिसकी वजह से जनता को परेशानी है, उसको सरकार तक पहुंचाकर कैसे उसका समाधान ढूंढा जा सके, इस भूमिका में जरूर लोक जनशक्ति पार्टी सदन चल रहा है और अपोजिशन लगातार आरक्षण और जाति आधारित गणना कराने का देश भर में मांग कर रहा है। आप लोग की भी रही है कि देश भर में होनी चाहिए। क्या लगता है कि अब आरक्षण का मुद्दा फिर से अपोजिशन उठा रहा है, क्यों? ऑपोजिशन ने इस मुद्दे को हर स्वरूप में उठाने का प्रयास किया। कभी आरक्षण के दायरे को बढ़ाने को लेकर, कभी डराने को लेकर कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। इनकी राजनीति इसके आसपास घूमती रही है। तकलीफ तब होती है कि जब आप सत्ता में आते हैं तो आपके विषय, आपके मुद्दे बदल जाते हैं। जब ये लोग सरकार में आते हैं, केंद्र सरकार में लंबे समय तक राजद रही, उस वक्त इनके समर्थन वाली सरकार थी, क्यों नहीं बिहार को उस वक्त विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया गया? क्यों नहीं उस वक्त इन लोगों ने जातीय जनगणना करा ली? आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, राहुल जी बार बार घूम घूम कर देश भर में बोलते हैं कि भाई जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए, तो केंद्र में लंबे समय तक तो आप ही की सरकार थी ना। आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा समय तक कोई केंद्र सरकार का हिस्सा रहा है तो वो कांग्रेस की सरकार रही है। क्यों नहीं इन्होंने करवा लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से ठीक पहले तक 10 साल लगातार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में इन लोगों की सरकार रही, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने किया? तो ये दर्शाता है कि जब ये लोग सत्ता में होते हैं तो इनकी भाषा बदल जाती है और विपक्ष में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इनकी भाषा बदल जाती है। अलग राबड़ी देवी कह रही है, अलग मिथिला राज होना चाहिए। मेरी लड़ाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की है, जिसमें बिहारियों को एकजुट कर, और जब तक हम लोग एक हैं, ये हम लोग की ताकत है। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक हैं तो सेफ है। कितनी बांटने की राजनीति करेंगे? कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर। ये लोग सिर्फ बांट बांट कर अभी तक अपनी राजनीतिक लाभ ये लोग उठाते रहे हैं। जनता के हितों की चिंता कभी करने का काम इन लोगों ने नहीं किया। ये एक और बांटने की राजनीति की सोच है जिसमें पुनः लाभ ये लोग सिर्फ अपना ही देखेंगे। हेमंत सोरेन आज ओथ ले रहे हैं, अकेले मुख्यमंत्री जो ओथ लेंगे, बाकी मंत्रियों का भी सूची नहीं दिया गया। मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। प्रदर्शन उन्होंने अच्छा किया, बट हाँ, गठबंधन के साथ उनका प्रदर्शन था। कम से कम इतनी उम्मीद तो जरूर थी हम लोगों को कि घटक दलों से कम एक किसी ना किसी को साथ में लेते, बट अगर अकेले शपथ ले रहे हैं तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं केंद्र मंत्री चिराग पासवान। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर चिराग पासवान से सवाल पूछा गया था कि यहाँ पर मौजूद ये तमाम कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं कि हम चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। इस सवाल पर क्या कुछ जवाब दिया है केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने, वो भी आपने सुना है। स्थापना दिवस के मौके पर क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, वो भी आपने सुना है। देखिए, हमने आपको बताया है, तस्वीरें दिखाई है कि यहाँ पर आज के दिन कार्यकर्ताओं में गजब का जोश है, गजब का उत्साह है, गजब का जुनून है। हमने कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की है, क्या कुछ कह रहे हैं ये कार्यकर्ता, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमने आपको दिखाया है कि केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने आज के दिन क्या कुछ कहा है। तो फिर ये पूरी वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।